हेलो दोस्तों, बहुप्रतीक्षित पेट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 28 जून 2022 से स्टार्ट हो रही है। आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 जुलाई 2022 है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 3 अगस्त 2022 है। इसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पेट 2022 हेतु आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आ रहे हैं, समूह ख और समूह ग के कौन कौन से पद आयोग की परिधि में आएंगे उसे देख सकते हैं। 4600 ग्रेड पे के कम की सारी भर्तियां UPSC में पेट के माध्यम से कराई जा रही है, जितनी भी सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ देख लीजिए। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। फॉर्म के शेष विवरण जो भी होगा वो भरा जाएगा, फीस भुगतान उसके बाद किया जाएगा, फिर प्रिंट आउट लिया जाएगा। ये इसके प्रोसेस है आवेदन करने की। रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये पूरा प्रोसेस देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट में डिक्लेरेशन करना होगा, उसको फॉर्म सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 185 रुपये और OBC के लिए 185 रुपये, SC के लिए 95 रुपये, विकलांग के लिए 25 रुपये आवेदन शुल्क होगा। आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि होगी वो 3 अगस्त 2022 होगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी हाई स्कूल पास अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं पेट 2022 के लिए। आयु सीमा की बात करें तो इसकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 और 21 वर्ष है। कुछ परीक्षाओं के लिए 18 वर्ष, कुछ परीक्षाओं के लिए 21 वर्ष है, जबकि इसकी जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष है। 1 जुलाई 1982 से पूर्व एवं 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए जन्म तिथि। उसके बाद अगर देखा जाए तो आरक्षण जैसे सभी परीक्षाओं में दिया जाता है वैसे आरक्षण दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो 2021 का था उसके पूर्ववत रहेगा। उसके बाद परीक्षा का कार्यक्रम जो है, अब रिजर्वेशन में देख लेते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार के समस्त स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यापार एवं व्यवसाय आदि से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व की वर्ष की आय रुपये 8 लाख से कम हो और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंधी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 157779 1/20/1 क 420 दिनांक 31 अगस्त 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं तो 10% आरक्षण का अनुमान होगा, यानी जिसके पास 10% EWS की सर्टिफिकेट बनी होगी पिछले वित्तीय वर्ष का, इस वर्ष के लिए वो इसमें EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें। अब सिलेबस की बात करते हैं। जो पेट का सिलेबस है, जो पूर्व सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। इसमें 5 अंक के भारतीय इतिहास के बारे में होगा, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी, जैन धर्म, महावीर की जीवनी, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। ये इतना जो है टॉपिक 5 अंक के अंतर्गत आएगा। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जो है 5 अंक का होगा। भूगोल के अंतर्गत जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। 5 अंक का प्रश्न भूगोल के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल होगा, नदियां एवं नदियों घाटी होगी, भूजल संसाधन होगा, पर्वत पहाड़ियां हिमनद होगा, मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र होगा, वन होगा, खनिज संसाधन होगा भारत के संदर्भ में, भारत एवं विश्व की राजनीतिक भूगोल होगा, जलवायु मौसम होगा, टाइम जोन होगा और जनसंख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास होगा। 5 अंक का पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 अंक का पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक, जिसमें योजना आगे पंचवर्षीय योजना होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा, हरित क्रांति होगा, दुग्ध विकास होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा। 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था होगा। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार होंगे, जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुरक्षा, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार एवं GST को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की अगर हम बात करें तो ये 5 अंक का भी पूछा जाएगा। इसमें भारतीय संविधान की विशेषता,
नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर के 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमेशा सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसे तैयार करने की जरूरत है इसमें। अंकगणित यानी अर्थमेटिक की बात करें तो इसके अंतर्गत 5 अंक प्रश्न, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत को शामिल किया गया है। अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो 5 अंक का होगा, बहुत स्कोरिंग होगा, जिसके अंदर संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं पूछे जाएंगे। सामान्य इंग्लिश की बात करें तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। तर्क एवं तर्कशक्ति की बात करें तो इसके अंतर्गत बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण एवं प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क एवं कथन विश्लेषण एवं निर्णय के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक की बात करें तो भारत और वैश्व के बारे में करंट अफेयर 10 अंक के पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता के 10 अंक प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत निम्न टॉपिक होंगे: जनरल अवेयरनेस के, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारत एवं अनुसंधान संगठन, प्रतिष्ठित एवं लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इसके बाद जो है अपठित गद्यांश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेट में यहीं से होगा। ये 3 टॉपिक जो है 13, 14, 15 अपठित गद्यांश हिंदी के होंगे। उस पर विवेचना और विश्लेषण से संबंधित 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 10 नंबर के। ग्राफ की व्याख्या में विश्लेषण 2 ग्राफ पूछा जाएगा 5-5 नंबर के। तालिका पूछा जाएगा 5-5 नंबर का 2। यहाँ से स्कोरिंग होगा, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा स्कोरिंग होगा। और इसकी जो लेवल की बात करें प्रश्नों का प्रश्न, तो NCERT जो होता है हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/4 अंक दिया जाएगा। तो इस तरह से पेट का नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का भी बता दिया गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।